जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों एम्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पे भर्ती आ गई है दोस्तों, जिसके अंतर्गत कई सारे पद हैं जैसे एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर, अपर डिवीजन क्लर्क, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, उसके अलावा कई सारे अलग अलग पदों पे ये भर्ती आई है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जानते हैं इस भर्ती की क्या है? इस भर्ती की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, यानी कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार की भर्ती है। जितने भी अपने भारत देश में एम्स हॉस्पिटल है, वो चाहे एम्स दिल्ली हो, एम्स भोपाल हो, एम्स पटना हो या फिर एम्स रायबरेली हो, सभी के अंतर्गत ये भर्ती एक साथ निकाली गई है। तो दोस्तों कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये जो भर्ती आई है दोस्तों वो CRE यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के तहत निकाला गया है दोस्तों, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और चैनल का जो सब्सक्राइब करते हैं वो मुझे अंदर से बहुत मोटिवेट करता है। आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं एम्स में जो भर्ती आई है ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर, उसके रिगार्डिंग में। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो 3036 पदों पे भर्ती आई है दोस्तों। तो समझ सकते हैं ना, क्योंकि देखिए एम्स की अगर मैं बात करूंगा तो इतना ज्यादा पदों पे भर्ती आती नहीं है, लेकिन इस बार चूंकि भर्ती आई है तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। और सबसे बड़ी बात है क्वालिफिकेशन की मैं बात करूंगा तो अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन किए हो या फिर उसके अलावा अगर आप ITI भी किए हो तो आप एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पदों पे भर्ती आई है और क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अप्लाई डेट के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों 17 नवंबर से ऑलरेडी इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 1 दिसंबर। तो दोस्तों आज 20 नवंबर हो गया है, कहने का मतलब है 10 से 11 दिन का समय और बचा है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि शुरुआत में ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। काफी सारे बच्चे ये कहेंगे कि नहीं सर भर्ती नहीं आई है, तो दोस्तों देखिए उसके लिए मैं आपको पूरा प्रूफ यहाँ पे दे रहा हूँ। बगल में नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लगा है, आप सभी लोग देख सकते हो। उसके अलावा अगर इस नोटिफिकेशन को डिटेल से आप पढ़ना चाहते हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर मैं इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा, वहां से आप लोग डिटेल से इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। उसके अलावा ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 18 साल से लेकर के 30 साल तक के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जनरली होता क्या है कि रिजर्व कोटे के अंतर्गत में जो आते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं, उनको छूट दिया जाता है। जैसे कि अगर आप OBC के अंतर्गत आते हो तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। उसके अलावा अगर आप SC ST के अंतर्गत आते हो तो आपको 5 साल का छूट देखने को मिलेगा, और वो छूट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। सभी 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, उसके अलावा ITI पास बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे ये भर्ती आई है दोस्तों। कहने का मतलब है अगर आप महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों के दोनों इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं पदों के विवरण के बारे में कि कौन कौन से पदों पे भर्ती आई है। तो दोस्तों टोटल 10 पदों से भी ज्यादा पदों पे भर्ती आई है। मैं आपको यहाँ पे बेसिकली उन पदों के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएशन ITI की हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सबसे नंबर 1 की बात करेंगे तो MTF, जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं, इसमें इस पद पर भर्ती आई है दोस्तों। और इसमें मात्र क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा जा रहा है। आप केवल 10th पास हो ना, आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है परसेंटेज, आप अप्लाई कर सकते हैं भले ही आपके 40% मार्क्स हो 10वीं में, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वो सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो ऑफिसर अटेंडेंट ग्रेड 2 के पदों पे भर्ती आई है, और इसमें भी योग्यता जो है वो 10वीं पास रखा गया है दोस्तों। उसके अलावा तीसरे नंबर की बात करेंगे तो लिफ्ट ऑपरेटर के पदों पे भर्ती आई है, और इसमें जो आपका योग्यता रखा गया है वो 10वीं के साथ में आपके पास ITI भी होना चाहिए, तब जाकर के आप लिफ्ट ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि ITI भी करे रहते हैं अलग अलग ट्रेड से, तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है दोस्तों। टेक्नीशियन में जाना अगर चाहते हैं ना तो आप लिफ्ट ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर की बात करेंगे तो फायर टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती आई है, और इसमें योग्यता 12th पास मांगा जा रहा है। सभी 12वीं पास छात्र हो या फिर छात्राएं हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। UDC 5वें नंबर की बात करेंगे तो अपर डिवीजन क्लर्क के पदों पे भी भर्ती आई है, और इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो 12वीं पास रखा गया है। अगर आप 12वीं पास है, परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 6वें नंबर की बात करेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे भर्ती आई है दोस्तों। और देखिए इसमें आपका
आपका स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट कहने का मतलब ये है, इसमें आपका जो है टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट अगर होगा तभी आप स्टेनो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। 7वें नंबर की बात करेंगे तो स्टाफ नर्स के पदों पे भी भर्ती आई है। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों, एम्स हॉस्पिटल में ये भर्ती आई है, तो ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों पदों पे भर्ती आई है। तो इसमें अगर स्टाफ नर्स की मैं बात करूंगा तो सीनियर स्टाफ नर्स और जूनियर स्टाफ नर्स दोनों स्टाफ नर्स के पदों पे यहाँ पे भर्ती आई है, स्टेनो के पदों पे। उसके अलावा 8वें नंबर की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों पे भर्ती आई है। इसमें सभी ग्रेजुएशन पास छात्र छात्राएं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा हो तो आप जो है प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा 9वें नंबर की बात करेंगे तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पदों पे भी भर्ती आई है, जिसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास मांगा जा रहा है। तो ये वो पद हैं दोस्तों जिनमें की जो है भर्ती आई है। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, अकाउंटेंट और भी पदों पे भर्ती आई है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन थोड़ा सा ज्यादा मांगा जा रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे उस भर्ती को लिख रखा है जिसमें कि क्वालिफिकेशन 10वीं पास, 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन ITI पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उन भर्तियों को मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग पूछोगे कि सर ये बताइए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। उसके बाद मैं आपको सिलेबस के बारे में भी जानकारी दूंगा कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा। देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, ये जान के चलिए, ठीक है ना। अगर आपको 3 महीने के अंदर में, 3 से 3.5 महीने के अंदर में कोई सरकारी नौकरी हासिल करनी हो, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की यानी कि केंद्र सरकार लेवल की, तो आंख बंद करके आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पदों पे भर्ती आई है, इस चीज को आप लोग समझिएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा दोस्तों, और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा यानी कि टाइपिंग लिया जाएगा। उसके अलावा स्टेनो के पद पे अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका टाइपिंग लिया जाएगा यानी कि स्किल टेस्ट लिया जाएगा। सभी पदों पर आपका स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा और ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के महिला हो या फिर पुरुष हो अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद स्किल टेस्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, और अंत में आपका मेडिकल होगा, जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनता है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं सिटी हॉस्पिटल से जाकर के बनवा लीजिएगा। सबसे बड़ी बात जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है दोस्तों, ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी है कि इसमें आपका किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप जब रिटन एग्जाम दोगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। कहने का मतलब है कि 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आना है, कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तब भी आप जो है वहां पे तुक्का भी लगा सकते हो, ठीक है। शायद हो सकता है कि आपका जो तुक्का है वो सही निकल जाए, जिससे कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक सही है दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि 2 सेशन में आपका एग्जाम होगा, 45-45 मिनट का 2 सेशन में आपका एग्जाम होगा दोस्तों। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 80 होंगे, 80 मार्क्स के, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें कि 45 मिनट का पहला पार्ट होगा और 45 मिनट का जो है दूसरे पार्ट में आपका एग्जाम होगा। और किसी प्रकार का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छी खबर है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरली जिस प्रकार से आप लोग तैयारी करते हो रेलवे की, उसके अलावा डिफेंस की, एसएससी की, पुलिस की, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। कोई हट करके किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो 10 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे, रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर को मिला करके भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हो गया पार्ट 1 का एग्जाम दोस्तों। उसके अलावा पार्ट 2 के एग्जाम में आपसे जो है रिलेटेड ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब रिलेटेड ट्रेड का मतलब क्या है कि जैसे देखिए काफी सारे जो बच्चे हैं वो ITI किए होंगे, जो कि ITI वाले जैसे कि फायर टेक्नीशियन हो गया, लिफ्ट ऑपरेटर हो गया, इन सभी में अप्लाई करेंगे तो उसमें उनसे ITI से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो नर्स में अप्लाई करेंगे यानी कि सीनियर नर्सिंग में या फिर
जूनियर नर्सिंग में, तो उनको नर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बच्चे एमटीएस में अप्लाई करेंगे, है ना, एमटीएस में अप्लाई करेंगे, उनके लिए क्या है दोस्तों कि इनसे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रिलेटेड ट्रेड की अगर मैं बात करूंगा तो 40 क्वेश्चन जो है रिलेटेड ट्रेड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि पार्ट 2 के अंतर्गत में पूछे जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन ये हो गए और 40 क्वेश्चन रिलेटेड ट्रेड से हो गए। टोटल जो है 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो भी 80 मार्क्स के, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि 2 पार्ट में एग्जाम आपका होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसका ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर पाओगे। तो दोस्तों आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना है तो सिंपली आपको करना क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा। अप्लाई का जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा। और देखिए दोस्तों, काफी सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कि आती रहती हैं। अब ये भर्ती है ना जिसमें कि 3036 पोस्ट पे भर्ती आई है एम्स में, लेकिन काफी कम ही बच्चों को इस भर्ती के बारे में जानकारी होगी, ये जान के चलिए। और देखिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पे भर्ती आई है, तो इतना अच्छा मौका जो है आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आंख बंद करके अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना, छोड़िएगा मत, मिस मत कीजिएगा, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए आप लोग, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत मोटिवेट करता है वीडियो को बनाने के लिए। बाकी इस भर्ती के रिगार्डिंग में आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।